चीज याद रखना, 7 घंटे आपकी लगातार नींद होना चाहिए। समझ में आ गया? लगातार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज आप 4 बजे रात को आप सो, समझ में आ गया, और 9 बजे आप उठ जाओ। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हुए। समझ में आ गया? 4 बजे आप सो रहे हो, आप 9 बजे उठ जा रहे हो। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। बोले सर ने 7 घंटे बोला था, अब हम क्या करेंगे, दोपहर में 2 घंटे सो लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यदि आप ऐसी गलती करोगे तो एक हफ्ते के अंदर जो है ना, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका दिमाग जो है उसकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? बिल्कुल उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपको लगातार मिनिमम जो है वो 6.5 घंटे सोना जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारी 3 साइकिल्स रन होती हैं। ब्रेन को कंप्लीट रिलैक्स करने के लिए 3 साइकिल रन होती है। एक NREM होती है स्लीप, एक REM स्लीप होती है, और फिर एक NREM होती है। यदि NREM प्रॉपर चल रही है तब REM अचीव होगी। समझ में आ गया? उस समय रैपिड आई मूवमेंट होते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह आप उठते हो, आंख के पास में से कुछ कुछ निकलता है, क्योंकि वो आईज का मूवमेंट होता रहता है। समझ में आ गया? और वो REM स्लीप जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। ठीक है? हाँ, आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे, फिर आप कुछ भी करो, कितना भी आप सोलो, कितना भी आप करो, उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक आप हैबिचुअल हो जाते हो। अभी आप हैबिचुअल नहीं हो। समझ में आ गया? तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। समझ में आ गया? और मान लो जैसे मैं आपको सबक, मान लो आप 4 बजे रात तक यदि आप जाग रहे हो, ठीक है, आप 3 बजे रात तक आप यदि जाग रहे हो, तो आप क्या करोगे, बीच में आपको भूख भी लगेगी। आप भूख लगेगी, आप खाना खाओगे और उसके बाद में आप बैठे रहोगे और आप सो जाओगे। ठीक है? अब आप सो जाओगे तो क्या होगा कि वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। रात का खाना जो होता है वो डाइजेशन डिफरेंट वे में होता है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है एज कंपेयर टू जो आफ्टरनून में होता है। अब क्या होगा, रात का खाना आपका यदि गड़बड़ हुआ, आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपकी बॉडी का थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर राइज होता है। समझ में आ गया? और जो राइज होगा उसकी वजह से आपको पिंपल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? आपको पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? आपकी आईसाइट कमजोर होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? और ज्यादा होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को याद रखना कि आपके सोने और खाने में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप यदि 11 बजे सोते हो तो आप 7, 7:30 पर आप खाना खा लो। उसके बाद में आप बिल्कुल लाइट चीज लो, कोई खाना मत खाओ। आप दूध यूज कर सकते हो, दूध बढ़िया से 1 गिलास दूध लो, उसमें बढ़िया से हल्दी डाल लिया करो, और हल्दी डाल के बढ़िया से आप उस दूध को ले सकते हो। बिल्कुल आपको बढ़िया से रिलैक्सेशन मिलेगा, और सीजनल जो बार बार वायरल फ्लू होता है उसके अगेंस्ट भी आपको थोड़ा सा वो मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये काम आपको करना है। याद रखना, आपका लिम्बिक सिस्टम यदि अच्छे से वर्क करेगा तो आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा। क्लियर है? पहला आपका ये आपके डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, IQ पे डिपेंड करेगा, आपके IQ को इंपैक्ट डालेगा। दूसरी चीज है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया? वो डिपेंड करेगा कि आप इमोशनली कितने साउंड हो। समझ में आ गया? यदि आप चीजों को बहुत ज्यादा दबाने वाले हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट्स भरे हुए हैं, समझ में आ गया, छोटे में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, चलो अभी उनको दबा दो और दबाने के बाद आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया? उनको बिल्कुल अच्छे से दबा दो और दबाने के बाद में उसको आगे बढ़ जाओ। वो सारी चीजें आपकी तब फटेंगी एकदम से जब आप लास्ट में रिवाइज करोगे। उस समय आपके ब्रेन में खलल होता है, उस समय वो सारी चीजें निकल के आएंगी, तो आप देखना उस समय सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी आता है। तो इसीलिए आप क्या करो, रोज रात को सोने से पहले, समझ में आ गया, रोज रात को सोने से पहले हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, समझ में आ गया, हो सकता है आपके साथ में वर्स्ट से वर्स्ट हुआ होगा, बट आपको खुद को माफ करना पड़ेगा। समझ में आ गया? खुद को आपको माफ करना पड़ेगा। जिस पर्सन ने वैसा किया उस पर्सन को माफ करना पड़ेगा। यदि वो आपके बिल्कुल क्लोज है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा अनकंडीशनली, और यदि आपसे दूर है तो आप उसको आराम से रिलीज भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ये एक छोटा सा मेडिटेशन है, रिलीजिंग मेडिटेशन। वो मेडिटेशन भी मैं आपको उस पर भेजूंगा। समझ में आ गया? तो वो मेडिटेशन आप बढ़िया से, आपको यदि बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है, समझ में आ गया, तो ये आपके ब्रेन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, आपकी पॉजिटिविटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। आप उस मेडिटेशन को करो, आप 10-15 दिन आप यदि उस मेडिटेशन को कर लोगे, आप बिल्कुल, आप देखो आपके उसमें चेंज आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए बढ़िया से करते चलो। देखो, सिलेक्ट होना एक बहुत ही आर्ट है। मैंने आपसे क्या बोला, जिसको सब आता है जरूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन ये एक आर्ट है। समझ में आ गया? ये डिफरेंट चीज है। एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफरेंट वे है।
आप देखो इंडिया में खिलाड़ी तो इतने सारे होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, बट कुछ ही उस 11 में जगह बना पाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कैलिबर की यदि हम बात करें तो विनोद कांबली सचिन के कंपेयर में ज्यादा कैलिबर वाला प्लेयर था। आप यदि उसके टीचर से भी पूछोगे ना तो उसके कंपेयर में ज्यादा कैलिबर वाला प्लेयर था। लेकिन आप में से शायद आपकी जनरेशन जानती भी ना हो, हम लोगों ने तो जस्ट उस समय देखना शुरू किया था क्रिकेट, तो हमने विनोद कांबली को देखा है। बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसका एटीट्यूड उसको ले डूबा। सचिन जब कैप्टन बना, उसका बचपन का दोस्त था, ये दोनों बहुत फेमस थे, दोनों आए भी थे, इंडियन टीम में आए भी थे, बट विनोद कांबली ज्यादा टाइम नहीं चल पाया, जबकि वो सचिन से ज्यादा कैलिबर वाला था। तो याद रखना, कैलिबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड। समझ में आ गया? चीजों को देखने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया, आपकी पढ़ाई को देखने का नजरिया, ये आपके को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है और ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। परेशान सब होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, समझ में आ गया? हर कोई परेशान होता है, हर इंसान जो है परेशान होता है, खुद पे डाउट आता ही आता है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। लेकिन उसको ओवरकम करना ये हमारे हाथ में होता है। आप गिर गए, ये एक्सीडेंट था, आप गिर गए यदि, ये एक्सीडेंट था, लेकिन वहां पर आप गिरे रहोगे या वहां से उठ जाओगे, यह आपकी चॉइस रहेगी, याद रखना।